हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपकी कक्षा 5 की बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं। तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपके लिए मैं लेकर आया हूं इस वीडियो में कक्षा 5 का हिंदी विषय का नमूना प्रश्न पत्र। नमूना प्रश्न पत्र बोले तो मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर को आप पूरा देखना अंत तक, लास्ट तक, बिना भगाए, बिना स्किप किए। बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि आप बीच में छोड़ देंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी और आप अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे परीक्षा में। इसलिए आपका परीक्षा में किस प्रकार का पेपर होगा वो पूरा पेपर यहाँ इस तरह का आएगा। कितने अंक आएंगे, कितने अंक का होगा, कितने समय का होगा, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उनका उत्तर किस प्रकार से लिखना होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस पेपर को बनाने वाला संस्था है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। इसने ये पेपर बनाया है आपका प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2025। आपकी 5वीं की जो परीक्षा लगेगी उस परीक्षा को बोलते हैं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन, और कब लगेगी, 2025 में। कक्षा 5 का है, ये हिंदी का है और मॉडल पेपर को हिंदी में बोलते हैं नमूना प्रश्न पत्र। ठीक है, 80 अंक का आपका पेपर होगा और समय हो गए 2 घंटे 30 मिनट, अर्थात 2.5 घंटे का आपका ये पेपर होगा। तो देखिए आपके लिए क्या बताई है, पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना, गद्य अंक 22। मतलब इन चीज़ों के लिए आपको 22 अंक मिलेंगे, 22 अंक का प्रश्न करने होंगे आपको। तो निर्देश दिए गए सबसे पहले पेपर पे कि सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न 1, पन्ना का त्याग, पाठ के अनुसार पन्ना किसकी धाय माथी। तो पन्ना का जो त्याग हमारा 15 का पाठ है उसमें देखो बनवीर की, चंदन की, उदय सिंह की, किरतबारी की। तो हमने पढ़ा है कि उदय सिंह की थी पन्ना का त्याग में जो पन्ना धाय माथी। तो ब का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 2, दृढ़ निश्चयी सरदार, पाठ के अनुसार सरदार पटेल का जन्म किस परिवार में हुआ। इसमें भी 4 विकल्प हैं, कृषक परिवार में, धनी परिवार में, निर्धन परिवार में और व्यापारी परिवार में। तो कृषक परिवार में उनका जन्म हुआ था। ए का जो विकल्प है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 का प्रश्न है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को कहा जाता है, राजतंत्र, शाही तंत्र, लोकतंत्र, उपयुक्त सभी। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को लोकतंत्र कहा जाता है, इसलिए स का जो उत्तर है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न 4 देखिएगा। प्रश्न 4 है, सदाचार सफलता का मार्ग है, रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। तो ये रेखांकित हो रखा है सदाचार के नीचे लाइन खींचिए। तो इसके 4 विकल्प हैं, अच्छा व्यवहार, बुरा व्यवहार, अनैतिक व्यवहार और सामान्य व्यवहार। तो सदाचार वाले पाठ में हमने पढ़ा था कि सदाचार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार करना। ए का जो उत्तर है वो सही हो जाएगा, ए। प्रश्न 5, टूट पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है झपटना, इसी प्रकार चूर चूर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसके 4 है, बिखर जाना, भाग जाना, जुड़ जाना, देखते रहना। तो इसका सही उत्तर होगा बिखर जाना। चूर चूर होना मतलब है बिखर जाना, ए का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न 6 देखिए, अपनी वस्तु, पाठ के अनुसार दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे। 3 नंबर मिलेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे अपनी वस्तु, पाठ के अनुसार दोनों भाई भूमि के लिए, जमीन के लिए झगड़ा कर रहे थे। ठीक है, तो इसका उत्तर दोबारा बता देता हूँ कि दोनों भाई भूमि या अपनी ज़मीन के लिए झगड़ा कर रहे थे। प्रश्न 7 देखिए, वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। तो वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने के बाद में मत देने का अधिकार जो होता है, वोट देने का अधिकार को ही वयस्क मताधिकार कहते हैं। 3 अंक मिल जाएंगे, इतना उत्तर लिख देंगे तो आपको। अब प्रश्न 8 देखिएगा, बालक का स्वपन, पाठ के अनुसार राजा मंत्री से नाराज क्यों हो गया। तो इसका उत्तर होगा कि बालक का स्वपन, पाठ के अनुसार राजा मंत्री से नाराज इसलिए हो गया क्योंकि मंत्री ने राजा को स्वपन की बात नहीं बताई थी। प्रश्न 9 देखिएगा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
गद्यांश है, सुबह जैसलमेर के करीब पहुँचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही हैं। जैसलमेर पहुँचे, होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखना तय हुआ। किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे त्रिकुटगढ़ भी के नाम से भी जाना जाता है। महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया। हम प्रथम पोल अखेपोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुँचे। किले की सड़क भी पत्थरों से बनी हुई है। वहाँ हमने रंग महल, मोती महल, जैन महल, लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन भी किए। अब देखिए, इससे प्रश्न पूछे गए हैं, सूरज की किरणें किसको चमका रही थी? 2 अंक का है तो इसका उत्तर लिखेंगे, सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही थी। देखो, ये ऊपर वाली लाइन को हम उत्तर बना देंगे। जैसलमेर किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो जैसलमेर किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। इसका उत्तर हम लिखेंगे त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। आगे देखिए, प्रश्न 3, गद्यांश के अनुसार किले का निर्माण किसने करवाया? तो जैसलमेर के किले का निर्माण गद्यांश के अनुसार महारावल राव जैसल सिंह ने करवाया। गह का प्रश्न, गद्यांश के अनुसार उन्होंने क्या क्या देखा? तो गद्यांश के अनुसार उन्होंने किले देखे, ठीक है, और अखेपोल, प्रथम पोल देखे आदि उन्होंने देखा। अब है पढ़कर समझना और लिखना। लिखेंगे हम इनका उत्तर। नीति के दोहे पाठ के अनुसार गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है? 4 विकल्प हैं, पिता, गुरु, माता, मित्र। तो गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है? आपको पता होगा, दोहा भी है गुरु को। स का विकल्प सही हो जाएगा कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। प्रश्न 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे क्या है? प्यार है। प्यार आ जाएगा। कुछ समझ में आगे आई जब भी हम ललकारने आ जाएगा इसमें। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। पाठ है ना, किताबें करती बातें, उससे लिया गया है। 12 का प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों को उनके हिंदी अर्थ से मिलान कीजिए। गगन, गगन का हो जाएगा आकाश, नीचे देखो यह का बना हुआ है। फिर धरा, धरा का हो जाएगा धरती, नीचे नीचे रह वाला। फिर हाथ बटाना का अर्थ हो जाएगा सहायता करना, दे का। फिर कड़िया जोड़ने का अर्थ हो जाएगा मेल करना, सह वाला। फिर सरोवर का अर्थ हो जाएगा तालाब, बै का। देखो मैं घुमा करके ला रहा हूँ। बलिहारी का अर्थ हो जाएगा ए वाला, न्योछावर। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। गगन में आ जाएगा धरती, गगन का आ जाएगा, गगन का पर्यायवाची हो जाएगा आकाश, ये का। ठीक है, धरा का धरती, रह का। हाथ बटाना सहायता करना, दे का। कड़िया जोड़ना मेल करना, सह का हो जाएगा। सरवर बै हो जाएगा और बलिहारी ए का हो जाएगा। इस प्रकार से इनको मिलान कर देंगे। मुहावरा है प्रश्न 13, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। पंक्ति का क्या आशय? तो इसका आशय है कि जो प्रेम रूपी धागा है, प्रेम का जो बंधन है, वो किसी के साथ हमें तोड़ना नहीं चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर प्रेम टूट गया तो प्रेम का जो धागा है वो एक बार टूट जाएगा तो दोबारा से हम दोनों मित्रों के बीच में या किसी के भी बीच में प्रेम दोबारा पहले जैसा नहीं हो सकता। अगर बोलने भी लग जाएंगे तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। अर्थात दोनों के मन में क्या रहेगा? दोनों के मन में कपट रहेगा इस बात को लेकर कि कहीं ये आदमी पहले वाला ही है। तो पहले वाली बात नहीं रहती, इसलिए प्रेम रूपी धागे को तोड़ना नहीं चाहिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब व्यवहारिक व्याकरण 13 अंकों की होगी व्याकरण की प्रश्न। तालाब का पर्यायवाची है, 4 विकल्प है, सरोवर, तरुवर, सरोवर, जलज और पंकज। तो तालाब का हो जाएगा सरोवर, स का विकल्प इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो वाक्य में प्रयोग करना है, अर्थ नहीं लिखना। सीना फूलना, तो इसका अर्थ होता है गर्व करना। ठीक है, गर्व करना। तो इसका लिखता हूँ कि मोहन के द्वारा परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर उसके पिता का सीना फूल गया। मोहन द्वारा परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर उसके पिता का सीना फूल गया, अर्थात गर्व से। पसीना पसीना होने का मतलब होता है कि अत्यधिक थक जाना। ठीक है, तो दिन रात मेहनत करने के बाद में रवि पसीना पसीना हो गया। लाल पीला होने का अर्थ क्रोध करना, गुस्सा करना। तो ठीक है, तो क्रोध के मारे अध्यापक लाल पीला हो गए। ठीक है, क्रोध के मारे अध्यापक लाल पीला हो गए। प्रश्न 16 का देखिएगा, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये शब्द दिए गए हैं, शुद्ध, मीठा और कच्चा। इनसे हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो क्या करेंगे? शुद्ध का मतलब होता है अच्छा, साफ सुथरा। तो हमें शुद्ध जल पीना चाहिए। क्या करेंगे? हमें शुद्ध जल पीना चाहिए।
ठीक है। आगे करेंगे मीठा, यह आम मीठा है, ठीक है, यह आम मीठा है। अब करेंगे कच्चा, तो कच्चा दूध शरीर के लिए लाभदायक होता है, कच्चा दूध शरीर के लिए क्या होता है, लाभदायक, ठीक है। इस प्रकार से हमने वाक्य में प्रयोग किया। प्रश्न 17 का देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले नए शब्द बनाइए। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों क्या कहते हैं, विलोम, तो हमें विलोम लिखने हैं इनके, ठीक है, विलोम शब्द। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले नए शब्द बनाइए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, 3 अंक का। दुख का हो जाएगा सुख, क्या हो जाएगा, सुख, सुख, ठीक है। जल्दी का हो जाएगा धीरे, धीरे। सावधान का हो जाएगा असावधान, ए जोड़ देंगे पहले, असावधान, ठीक है। या अब बै का है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर नए शब्द बनाइए। नए शब्द, महिला का क्या हो जाएगा, पुरुष, पु रु और स। दादी का हो जाएगा दादा, दा दा। शेर का हो जाएगा शेरनी, शेरनी, ठीक है। इस प्रकार से हमने इनका लिंग बदल, इनका हमने दूसरा लिंग लिखा। सृजनात्मक अभिव्यक्ति हमें लिखना होगा। प्रश्न 18 का है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखिए। एक कहानी लिख देंगे तो 6 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। 3 में से कोई सी अच्छी लगे आपको, चालाक लोमड़ी, ईमानदार लकड़हारा, शेर और चूहा। चालाक लोमड़ी की 2 कहानियाँ हैं, एक तो अंगूर कट्टे वाली, दूसरी कौवा और लोमड़ी, ठीक है। ईमानदार लकड़हारा कि एक लकड़हारा था, उसके पास तो एक लोहे की कुल्हाड़ी थी, नदी में जाता है, उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है, तो जल देवता प्रकट होते हैं, उसे सोने की कुल्हाड़ी देते हैं ना, वो वाली कहानी। तीसरा है शेर और चूहा। शेर और चूहा की कहानी, एक बार एक जंगल में शेर रहता था, एक शिकारी वहाँ आया, शेर को पिंजरे में डाल दिया, शेर जोर से दौड़ा, उसकी मदद के लिए एक चूहा आया, चूहे ने जाल को काट दिया, तो वो वाली कहानी है। आप लिख देंगे तो आपको 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको 80 में से 80 अंक कोई नहीं रोक पाएगा। प्रश्न, आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर के छात्र सूरज हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को भाई की शादी में जाने हेतु 3 दिन की प्रार्थना पत्र लिखे। तो क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे आप सेवा में, ठीक है। इसके नीचे लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, स्कूल का नाम ये है राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर। फिर विषय लिखेंगे 3 दिन की अवकाश चाहने हेतु। फिर लिखेंगे महोदय, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 5 का छात्र सूरज हूँ, मेरे बड़े भाई की शादी इतने दिनांक को है, इसमें जाने के लिए मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। फिर इधर लिख देंगे आप धन्यवाद लिखेंगे, फिर उसके नीचे दिनांक लिख देंगे। इधर दाहिनी तरफ लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य सूरज कक्षा 5, ठीक है। ऐसे लिखेंगे तो आपके 6 में से 6 अंक पूरे आ जाएंगे। अब प्रश्न 20 देखिएगा, निम्नांकित वर्ग पहेली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 प्रश्न पूछे गए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो इसमें से छांटना है कि एक त्यौहार का नाम क्या है। तो देखो ऊपर आप देखेंगे तो ये रक्षाबंधन, क्या हो जाएगा, रक्षाबंधन। इसमें छाटेंगे तो रक्षाबंधन हमें मिलेगा, और वो एक क्या है, त्यौहार है। 2 का प्रश्न है, जिसके पास अधिक धन हो उसे कहेंगे धनवान। देखो ये ऊपर से नीचे इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, धनवान। आंक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आंख का पर्यायवाची देखिएगा नयन, ये रहा नयन, नयन, ठीक है। आंख का पर्यायवाची हो जाएगा नयन, नयन। आगे त्योहार पर बनाए जाने वाले भोजन उसको बोलेंगे पकवान, पकवान, ठीक है। ये यहाँ पे लिख देंगे हम पकवान। आगे पेंसिल से मिटाने वाली वस्तु देखो रबड़, ये यहाँ रबड़, रबड़। इसी प्रकार का आपको परीक्षा में भी पेपर होगा, उसी प्रकार का होगा, इसी प्रकार से आपको छांटने होंगे। और हो सकता है आपको यही पेपर मिल जाए परीक्षा में, तो आपको पूरा वीडियो देखना है। एक बार समझ में नहीं आए 2 बार 3 बार अपने दोस्तों को भी दिखाना है। तो जितने आप और अपनी जो वीडियो की क्वालिटी आप अच्छी कर लेना, फुल क्वालिटी करेंगे जितना ही आपको अच्छे से दिखेगा। पालतू पशु का नाम बताइए। तो पालतू पशु का नाम देखो ये रहा बकरी। बकरी जो है पालतू पशु है, हम उसे घर पे रखते हैं, चराते हैं, उसका दूध निकाल के पीते हैं। बकरी का दूध अच्छा भी रहता है। तो ये 6 प्रश्न हमने इस वर्ग पहले में से छाटे और अब हमने उत्तर भी दिए। अब प्रश्न 21 का है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए।
निबंध वृक्षारोपण अभियान कि पेड़ लगाना कब लगाए जाते हैं? वर्षा ऋतु में। 6 अंक का होगा निबंध आपका। दूसरा संतुलित भोजन कि संतुलित भोजन क्या होता है, वह वो उसके बारे में बताना है, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या लाभ है आदि। दीपों का त्यौहार दीपावली, या फिर दीपावली पर आपको निबंध लिखना है आपको। फिर मेरा प्रिय मित्र, आपको प्रिय मित्र होगा, मित्र कौन कौन हो सकते हैं, क्या क्या काम होते हैं, मित्र संकट में साथ देता है, तो इन सभी विषयों के ऊपर आपको क्या लिखना है? निबंध लिखते हैं। अब बढ़ते हम अगले भाग की ओर। परिवेशी सजगता से 8 अंक का प्रश्न होगा और 2 प्रश्न होंगे 4-4 अंक के। देखिएगा, पहला प्रश्न है 22 का, अपने कक्ष की सफाई हेतु आप क्या क्या करेंगे? कोई 4, तो हम अपने कक्ष की सफाई हेतु सबसे पहले तो डस्टबिन का उपयोग करेंगे। दूसरा, हम रोजाना झाड़ू लगाएंगे। तीसरा, कचरा पात्र में ही डालेंगे। और चौथा, हम अंदर चप्पल जूते लेकर के नहीं आएंगे। आगे देखिए बैका, सड़क पार करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? कोई 4, तो सड़क पार करते समय हम लिखेंगे कि हमें निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। पहली, हमेशा सड़क के बाईं तरफ चलना चाहिए। सड़क पार करते समय सावधानी रखेंगे कि पहली, हमें दोनों तरफ से साधन देखकर सड़क पार करनी चाहिए। दूसरी, सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग या पैदल पार पथ पे ही करनी चाहिए। तीसरी सावधानी ये रखेंगे कि सड़क पार करते समय हमें जो साधन हैं, वाहन आ रहे हैं दोनों तरफ से, उन्हें हाथ दे करके ही सड़क पार करनी चाहिए, रास्ता बना करके। और चौथी और अंतिम सावधानी रखेंगे कि हमें जल्दबाजी में सड़क पार करनी नहीं चाहिए, दोनों तरफ से आराम से देख कर ही सड़क पार करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे तो आपके अंक पूरे आने में से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपकी कक्षा 5 की बोर्ड परीक्षा में आने वाले 80 अंक का पेपर होगा, पूरा पेपर ये बताया। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अपने दोस्तों के साथ भी उस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि सर ने मॉडल पेपर डाल दिया है। अभी से आप तैयारी करेंगे मॉडल पेपर की तो आपका परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे, 80 में से 80 अंक आएंगे। आपको टॉप करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा।